हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट ग्रुप में आपका एक सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण की जनजातियाँ बहुत आदिम हैं। दक्षिण की जनजातियाँ बहुत आदिम हैं, संख्या में बहुत छोटी हैं और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुरजीत सिन्हा, बी है एल के महापात्रा, ऑप्शन सी के एस सिंह, ऑप्शन डी वर्जीनियस खाखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे के एस सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियरियन मूवमेंट किसने कहा था? प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियरियन मूवमेंट किसने कहा था? ऑप्शन ए के दत्ता, बी ए के एस सिंह, ऑप्शन सी जेसी झा, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियरियन मूवमेंट किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे के एस सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस एल दोषी, बी है वर्जीनियस खाखा, सी है के एस सिंह, ऑप्शन डी है एल पी विद्यार्थी। ट्राइबल एथनिसिटी क्लास एंड इंटीग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एस एल दोषी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द एक समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। दूसरे अर्थ में यह आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में यह शब्द एक समान पूर्वज वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। दूसरे अर्थों में यह आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए एस एल दोषी, बी है वर्जीनियस खाखा, ऑप्शन डी डेविड हार्डीमैन, डी है जेसी झा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे वर्जीनियस खाखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सिंगल सेटलमेंट गांव, एक बस्ती गांव,
बी है न्यूक्लिएटेड गांव, एक केंद्रक गांव। ऑप्शन सी है डिस्पर्स्ड गांव, एक छितराया गांव। ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरली यूनाइटेड गांव, संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरली यूनाइटेड गांव, यानी कि संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है। ऑप्शन एक जाति द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बी एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या, सी है एक जाति में प्रवसन की अनवरत उपस्थिति, डी है एक जाति द्वारा गांव में सुधारों में योगदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कोलोनियल इंडिया। स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कोलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन वर्जीनियस खाखा, बी है रोमिला थापर, ऑप्शन सी के.एस. सिंह, ऑप्शन डी है एल.के. महापात्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे वर्जीनियस खाखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बित्ते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागी विभाजन से संबंध नहीं है। आंद्रे बित्ते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागी विभाजन से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी है गैर ब्राह्मण, सी है द्रविड़, डी है आदि द्रविड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे द्रविड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। ऑप्शन विभूति पटेल, ऑप्शन सी नीरा देसाई, सी कविता काने, ऑप्शन डी बीना अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे बीना अग्रवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध लिंग, वर्ग, जाति और नस्ल की गतिशीलता, उत्पादन, प्रजनन और वितरण के संगठन के माध्यम से किसने पाया है। ऑप्शन वंदना शिवा, बी है शर्मिला रेंगे, बी सी है अनीता देसाई, डी है बौना अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे बौना अग्रवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना अग्रवाल होगा यहाँ पे बीना अग्रवाल होगा, बीना अग्रवाल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है। एक शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है। एक शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। ऑप्शन ए शर्मिला रेंगे, बी है नीरा देसाई, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी कविता काने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे नीरा देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया है। ऑप्शन ए नीता देसाई, बी ए विभूति पटेल, ऑप्शन सी नीरा देसाई, डी ए शर्मिला रेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे शर्मिला रेंगे, ऑप्शन डी। फूले किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया है, तो ये शर्मिला रेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भाषा के प्रश्न को उन सामाजिक असमानताओं और असमानताओं के संदर्भ में संबोधित किया है जिन्हें उसने छुपाया था और विस्तृत द्विभाषी शिक्षा शास्त्र विकसित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए शर्मिला रेंगे, बी ए कविता काने, ऑप्शन सी शिल्पा कामले, डी ए उर्वशी बुटालिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे शर्मिला रेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार दलित दूरीवादियों की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा। किसके अनुसार दलित दूरीवादियों की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा। ऑप्शन ए मीरा कोशाम्बी, बी ए नीरा देसाई, ऑप्शन सी ए बीना अग्रवाल, डी ए शर्मिला रेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे शर्मिला रेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक की शर्मिला रेंगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों के केंद्र में विभेद की श्रेणी को लाने वाली प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारक की शर्मिला रेंगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों के केंद्र में विभेद की श्रेणी को लाने वाली प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका नहीं है, या नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए भाषा पर बल, ऑप्शन बी राजनीतिक अर्थवाद के बहिष्करण पर डिस्कोर्स विमर्श, डी सी विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति, डी हाशिए के समूहों मार्जिनल के उत्सव सेलिब्रेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति जाति किसान जाति सातत्य के उद्विकासवादी मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया। ऑप्शन ए सुरजीत सिन्हा, बी ए डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी लुई डूमा, ऑप्शन डी ए के.एम. कापड़िया। जनजाति जाति किसान
जाति, जनजाति, किसान जाति, जाति सातत्य के उद विकासवादी मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? ऑप्शन ए आर देसाई, बी है जी एस बुरिये, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी, डी है डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जी एस बुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है? निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है? ऑप्शन ए एल के अनंत कृष्ण अय्यर, बी ए शरद चंद्र राय, सी ए जी एस बुरिये, डी ए डीपी मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे जी एस बुरिये, ऑप्शन सी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना हो? निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना है? ऑप्शन डीपी मुखर्जी, बी है जी एस बुरिये, ऑप्शन सी ए आर देसाई, डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बीना अग्रवाल, बी ए शर्मिला रेंगे, सी ए रितु मेनन, डी ए नीरा देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे बीना अग्रवाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एस सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजाति समुदायों को रेखांकित किया गया है? के एस सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजाति समुदायों को रेखांकित किया गया है? ऑप्शन 461, बी है 497, सी है 503, डी है 507 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? के एस सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजाति समुदायों को रेखांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 461, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है, यह प्राचीन भारत से निकलता है, मध्यकालीन भारत से होता हुआ आधुनिक भारत तक पहुंचता है? किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है, यह प्राचीन भारत से निकलता है, मध्यकालीन भारत से होता हुआ आधुनिक भारत तक पहुंचता है? तो ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, बी है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी है ए आर देसाई, डी है जी एस बुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट कर बताएं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीएस घुरिये, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स सब लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सब लोग एक बार शेयर कर दें। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एससी दुबे की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक भारतीय ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना को आकार देने के लिए मुख्य या मेजर नहीं है? एससी दुबे की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक भारतीय ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना को आकार देने के लिए मुख्य मेजर नहीं है? ऑप्शन ए नातेदारी, बी ए धर्म, सी ए जाति, ऑप्शन डी क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़े लगाव, एफिनिटीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सब लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम श्रीनिवास ने रिमेम्बर्ड विलेज में की है? निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम श्रीनिवास ने रिमेम्बर्ड विलेज में की है? ऑप्शन द प्रिस्ट, बी है द हेडमैन, सी है कूली गाउडा, ऑप्शन डी नाडू गाउडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे द प्रिस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? ऑप्शन ए एम श्रीनिवास, बी है ए आर देसाई, ऑप्शन सी है लुई डूमा, डी है डीपी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है। एम श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है। ऑप्शन ए उन सब से जो वहां निवास करते हैं भले ही उनकी जाति कोई भी हो। ऑप्शन बी है उन सब से जो उच्च जात से संबंध है। ऑप्शन सी उन सब से जिनके पास संपत्ति का मुख्य स्वरूप भूमि है। ऑप्शन डी है उन सब से जो कर्म और धर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एम श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे उन सब से जो वहां निवास करते हैं भले ही उनकी जाति कोई भी हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययनों में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययनों में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया? ऑप्शन डेविड हार्डीमैन, बी एम श्रीनिवास, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, डी जीएस घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एम श्रीनिवास नहीं है? या नहीं दिया हुआ है। किस पुस्तक के लेखक एम श्रीनिवास नहीं है? इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, बी ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया,
सी ए इंडियन विलेज, डी ए रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे इंडियन विलेज। ये किसकी पुस्तक है, एस ए दुबे की। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। ये तीनों पुस्तक जो है एम.एन. श्रीनिवास की है। इंडियन विलेज इनकी नहीं है, एस ए दुबे की पुस्तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय, किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद किया और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य मुठभेड़ काउंटर की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया। ऑप्शन ए आर देसाई, बी ए डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी डेविड हार्डीमैन, डी ए एस सी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद किया और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य मुठभेड़ यानी एक काउंटर की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन, जन्म स्थान या मूल्य स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन, जन्म स्थान, मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए गांव से गांव, राज्य से राज्य, गांव से नगर, नगर से नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट में बताएं। कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन, जन्म स्थान, मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, नगर से नगर, गांव से नगर, राज्य से राज्य, गांव से गांव, गांव से नगर। कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन, जन्म स्थान, मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबंध नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका राज्य से राज्य, ऑप्शन बी। यहाँ देखते हैं, अगर ये गलत होगा क्वेश्चन तो कल हम इसको लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1818 में जब राजा राम मोहन राय ने अपनी मासिक पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया तो रूढ़िवादियों की किस पत्रिका ने सती प्रथा का समर्थन एवं राय के विचारों का विरोध किया। ऑप्शन ए समाचार दर्पण, बी है ब्रह्म विचार, सी है वैदिक इंडेक्स, डी कल्चरल एंड सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाचार दर्पण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीसवीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाज शास्त्रीय सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी। 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाज शास्त्रीय सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी।
ऑप्शन ए राजनीतिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी है पूंजीवाद का उदय, डी है अध्यात्मवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे अध्यात्मवाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पे। ऑप्शन ए सिद्धांत स्वयं में अमूर्त है, बी सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए, ऑप्शन सी सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता, ऑप्शन डी सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतर संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है, जिनसे आनुभविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है, यह मत किसका है। समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतर संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है, जिनसे अनुभविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है, यह मत किसका है। ऑप्शन रॉबर्ट मॉर्टन, बी जॉर्ज ह्यूमन्स, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, डी है इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे रॉबर्ट मॉर्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक डैश की व्यवस्था है। संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक डैश की व्यवस्था है, ऑप्शन अंतर संबंधित भागों, बी तर्क संगत चुनाव या विकल्पों, सी प्रतियोगी अद्यतन, डी है संघर्षरत मूल्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे अंतर संबंधित भागों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। समाजशास्त्रियों का कौन सा युग्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए पार्सन्स एवं मार्टन, बी ए सूर्ज एवं गारफिंकल, ऑप्शन सी मार्क्स एवं गिडिंस, डी ए गार्डनर एवं रिटीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे पार्सन्स एवं मार्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों में से कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है। पार्सन्स द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों में से कौन सा निजी हित बनाम सामूहिक हित की दुविधा से संबंधित है। ऑप्शन प्रदत्त अर्जित, बी सामूहिक अभिमुखन स्व अभिमुखन, ऑप्शन सी विसरणता विशिष्टता, ऑप्शन डी स्थानीयता सार्वभौमिकता।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामूहिक अभिमुखन, स्व अभिमुखन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप फॉर्मेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया। सामाजिक सिद्धांत के प्रारूप फॉर्मेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम टर्नर द्वारा नहीं दिया गया है, यह नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अधिसैद्धांतिक रूपरेखा, बी है विश्लेषणात्मक विन्यास, ऑप्शन सी दार्शनिक विन्यास, डी है प्रस्ताव मूलक विन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, दार्शनिक विन्यास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया। मॉर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग किया। ऑप्शन अनुकूलित उन्नयन, बी एकीकरण का नियमन, ऑप्शन सी समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण, डी है सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज प्रासंगिक है, उन्हें रॉबर्ट मॉर्टन ने डैश की संज्ञा दी। ऐसे परिणाम जो किसी भी विचाराधीन प्रणाली के लिए महज अप्रासंगिक है, उन्हें रॉबर्ट मॉर्टन ने डैश की संज्ञा दी है। ऑप्शन अपकार्य, बी है कुप्रकार्य, ऑप्शन सी अप्रकार्य, ऑप्शन डी हाइपो प्रकार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अप्रकार्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दें एक बार। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है, या नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन जेफरी सी अलेक्जेंडर, बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी आर के मॉर्टन, ऑप्शन डी निकोलस लूहमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर के मॉर्टन। संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है, या नहीं पूछा हुआ है, तो मॉर्टन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया है कि नव्य प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है। यह तर्क किसने दिया है कि नव्य प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है। ऑप्शन जेफरी सी अलेक्जेंडर, बी है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, डी है रॉबर्ट मॉर्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेसी अलेक्जेंडर को कौन सी नव्य प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती थी। निम्नलिखित में से
जेसी अलेक्जेंडर को कौन सी नव्य प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती थी? ऑप्शन ए विरोधी अव्यक्तिवाद, बी संश्लेषी उपागम, सी परिवर्तन के प्रति विरोधाभास, ऑप्शन डी विरोधी अनुभवजन्य पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे संश्लेषी उपागम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए समाज स्थिर है, बी यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, ऑप्शन सी समाज की सुव्यवस्था, ऑप्शन डी समाज में हर तत्व स्थायित्वता के प्रति योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी कर्मकांडवाद रिचुअलिज्म, ऑप्शन सी अनुरूपता, डी प्रत्याहारवाद रिट्रीटिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे अनुरूपता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेहरेनडॉर्फ के संघर्ष के विश्लेषण में प्रमुख तत्व कौन सा है? डेहरेनडॉर्फ के संघर्ष के विश्लेषण में प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए समाज के अंतर्गत सर्वसम्मति, ऑप्शन बी वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी आर्थिक निर्णायकवाद, ऑप्शन डी पदों से जुड़ी हुई सत्ता। डेहरेनडॉर्फ के संघर्ष के विश्लेषण में प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे पदों से जुड़ी हुई सत्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तरीकरण के संघर्ष विश्लेषण से संबंध नियमों प्रिंसिपल्स में से एक संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए किसने दिया है? स्तरीकरण के संघर्ष विश्लेषण से संबंध नियमों यानी प्रिंसिपल्स में से एक संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए किसने दिया है? ऑप्शन रेंडल कॉलिंस, बी टी.बी. बोटोमोर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, डी आंद्रे बेतई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे रेंडल कॉलिंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली, सर्वोपरि महत्वपूर्ण की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? सर्वोपरि महत्वपूर्ण
महत्व की आर्थिक प्रणाली को समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए निजीकरण, बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, डी आर्थिक निर्णायकवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे वैश्वीकरण, सॉरी आर्थिक निर्णायकवाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार। संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है? संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है? ऑप्शन राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी लुइस कोजर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जॉर्ज ह्यूमन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रस्थापना प्रोपोसिजन नहीं है? निम्न में से कौन सा मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रस्थापना प्रोपोसिजन नहीं है या नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धतियों के विकास से संबंधित है, बी वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सर्वहारा को पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध ले जाता है, ऑप्शन सी संघर्ष के लिए वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना आवश्यक है, ऑप्शन डी है संघर्ष वर्ग के एक नए जोड़े को उत्पन्न करता है जो अनिश्चित अवधि तक सहयोगी सह अस्तित्व के साथ रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी संघर्ष वर्ग के एक नए जोड़े को उत्पन्न करता है जो अनिश्चित अवधि तक सहयोगी सह अस्तित्व के साथ रहेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि क्लास पसंद आई हो। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के टाइम पे इसी टाइम 4 बजे। डेली शाम को 4 बजे क्लास चलती है, तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले भी सारी वीडियोज हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और इसकी सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा क्लास। तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।